नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिथिला जी की दुनिया में। तो इस समय सुबह के बज गए हैं 9:30। तो मैं थोड़ा सा खाना बनाने आई हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पितृपक्ष चल रहा, तो मैं सवेरे उठ के सबसे पहले एक थाली भोजन अपने पूर्वजों के लिए निकालती हूँ। तो उसी की स्टार्टिंग करने आई हूँ। इसमें बिना पानी पिए हम लोग पानी नहीं पीते हैं। अब आजकल बच्चे नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग पानी नहीं पीते हैं। तो पहले उसको तिलांजलि दी जाती है, जौ और काला तिल डाल के। इसके बाद फिर उनको पूरा भोग लगाया जाता है। जो हम खुद खाते हैं वो उनको भोग लगाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखिए दोस्त, पूड़ियाँ बनना शुरू हो गई हैं। सवेरे का भोग है ये। 3 पूड़ियाँ कुत्ता कौवा और गाय के लिए, और सब्जी हम बाद में बनाएंगे। पहले पूड़ियाँ बना लेते हैं। देखिए 3 पूड़ियाँ बन गई। ये कुत्ता कौवा और गाय के लिए हो गई, और ये बनेगा भोग। ये 5 पूड़ियों का हम भोग लगाते हैं, जो पूरी थाली परोस के दी जाती है। ये देखिए, अब ये देखिए पूड़ियाँ बन गई हैं। ये 5 पूड़ियाँ भोग की बन गई हैं, और ये 5 कुत्ते कौवे की। ये अब इसमें के लिए हम सब्जी तैयार करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, आलू मैंने धुल के छिकले सहित काट ली है, और इसको इस तेल में फ्राई करें, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करें। तो चलिए सब्जी की तैयारी करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं राजमा। देखिए आलू करीब करीब हमारी कुक हो गई है, काफ़ी कुक हो गई। 60-70% ये आलू कुक हो गई है। अब आप इसको निकाल लेंगे। इसको हम निकाल लेंगे साइड में करके। अब ये तेल ज़्यादा है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। इतने ये देखिए, ये मेरे मसाले हैं। लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, और ये इलायची के दाने हैं। तो इसको हम दरबरा कूट लेते हैं। जैसे आप जानते हो कि हम कूट के ही डालते हैं। थोड़ा कूट देते हैं तो इसकी जो फ्लेवर होता है वो ओपन हो जाता है, खुल के सामने आ जाता है। तो ये देखिए, और इधर हमने ले लिया है हल्दी, धनिया और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। सब्जी थोड़ी है, उस हिसाब से हमने मसाले लिए हैं। आप भी सब्जी के अनुसार मसाले लीजिए। जितनी आपने सब्जी ली है उस हिसाब से मसाले, आपका जितना सब्जी आप बना रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे मसाले घुल जाएंगे जब तक हम मसाले सारे पकाएंगे। तो अब ये देखिए, ये तेजपत्ता डाल देती हूँ, मसाले डाल देते हैं। आज बिना लहसुन प्याज की सब्जी मैं पितृपक्ष में बनाती हूँ। मसाले मेरे पक जाए। अब ये देखिए, ये मेरा राजमा रखा हुआ है। तो इस राजमा को मैंने रात भर भिगोया है, और रात भर भिगो के इसको मैं गीला कर लूँगी। ये देखिए, इसका मैं आज राजमा का निमोना बनाऊंगी। बहुत अच्छा बनता है इसका निमोना, आप भी बनाइए। ये सूखा सूखा मैंने सिलबट्टे में पीसा है। आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिलबट्टे में पीस लिया है। तो ये इसको मिक्स कर लेंगे जिससे गांठें नहीं रह जाए। देखिए, गैस को हम तेज करते हैं और इसको हम भूनेंगे। जैसे मटन का निमोना बनता है वैसे ही इसको हम भूनते रहेंगे। ओके, पानी डाल दिया। अब इसको देर तक भूनेंगे, जिससे इससे जब ये पक जाएगा इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। अब इस मसाले में, इसमें भूनने में हम थोड़ा सा सौंफ पाउडर डाल देते हैं। सौंफ पाउडर डाल दिया है, और थोड़ी सी इसी भूनने में ही हींग डाल देते हैं।
किसी तरह का आप निमोना बनाइए, उसमें ये हींग और ये जरूरी होगा। हींग की महक अच्छी लगती है और डाइजेशन के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो ये देखिए मेरा राजमा भून चुका है, देखिए ऐसे ही। अब गैस को हम स्लो करेंगे और इसको निकाल देंगे। ये मेरा राजमा जो है भून चुका है, ये देखिए। तो इसको देखिए थोड़ा सा तेल हम डालेंगे, बस इतना तेल डालेंगे। अभी तेल गरम हो गया है। अब इसमें जो मैंने मसाले घोल के रखे हैं ये डालेंगे। लहसुन प्याज हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसमें ये इसी समय डाल देंगे इसमें ये मेरा सब्जी मसाला। बस अब ज़्यादा मसाले हम डालेंगे नहीं। अब इसको भून लेते हैं। अब डाल देंगे कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, और ये कड़वी नहीं होती है, लेकिन इसको कलर के लिए हम डाल देते हैं। अब थोड़ा पानी, ये मसाला वाली प्लेट जो है इसी को धुल के हम डाल देते हैं। मसाले भून लेते हैं। अब ये देखिए इसी समय हम डालेंगे ये कसूरी मेथी, ये क्रश करके मैंने रख दी थी। ये कसूरी मेथी की महक भी निमोना में अच्छी लगती है। पहले तो खैर पहले ज़माने में ये सब था नहीं, लेकिन अब है तो हम लोग डालते हैं, ये अच्छी लगती है इसकी महक बहुत ज़्यादा। अब देखिए मसाला जो है पक गया है, तेल पीछे से निकल रहा है, ये देखिए। ये देखिए मसाले पक रहे हैं, और इसमें इसी समय पे हम थोड़ा दही डाल देते हैं। ये देखिए ये दही है। अब देखिए ये अब उबलने लगा है, ये देखिए। तो अब हम इसका चलाना बंद कर देंगे। ये अब इसमें डाल देंगे जो मैंने आलू फ्राई करके रखी। आँच को तेज कर देंगे। ये थोड़ा इसमें जब उबाल आ जाता है। अब देखिए ये टमाटर, ये थोड़ा सा अदरक मैंने पीस के रखा हुआ है, ये डाल देते हैं। प्याज तो डालेंगे नहीं, लहसुन प्याज हम डालते नहीं, ये अदरक का पेस्ट है। जितने दिन पितृपक्ष होता है और फिर नवरात्र होती है, तो इन दिनों में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते। ये थोड़ा सा एक उबाल आ जाए, नमक डाल देते हैं। नमक थोड़ा ही डालेंगे, कम ज़्यादा होगा बाद में कर लेते हैं। अब देखिए कि जो मैंने ये बना के रखा, देखिए उबलने लग गई आलू। तो अब ये जो मैंने राजमा का बना के रखा है, ये आधा हम डालते हैं। अब इसको हम ऐसे ही इसमें चलाते रहेंगे, जैसे मटर का निमोना होता है वैसा ही। ये बहुत बढ़िया सब्जी बन के तैयार होती है। आप एक बार बनाओगे तो राजमा इसी तरह से बनाओगे। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लगने लगी ये। आलू भी मैंने पका लिया था। राजमा जो है मैंने रात भर भिगोया था, और भिगोने के बाद फिर उसको पीसा है। सिलौटी में मैंने पीस लिया है। आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हो, लेकिन मैंने सिलबट्टे में पीसा इसलिए ना कि इसमें दाने दाने से रहेंगे। ये देखिए, तो इसको अभी हम भूनते रहेंगे थोड़ी देर और। अब
पितृपक्ष है तो हम लहसुन प्याज डालते नहीं तो सब्जी जो है लहसुन प्याज डालें निमोना वाली बहुत ही अच्छी बनती है। 2 ठो बढ़िया डालें। अब इसको हम भूनेंगे देर तक। अब इसमें डालेंगे गर्म पानी। ठंडा पानी ना डालें, गर्म पानी डालें, जिससे इसकी कुकिंग बंद ना हो। अब ग्रेवी आप जो खाएं उस हिसाब से बनाएं, जितनी ग्रेवी आपको पसंद हो। चावल से खाइए, पराठे से खाइए। जब थोड़ा सा ग्रेवी पक जाती है इसके बाद ये देखिए मेरा निमोना तैयार हो गया। आप भी बनाइए ऐसा निमोना, बहुत ही स्वादिष्ट। अब ये देखिए इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च और ये पड़ जाएगा मेरा करी पत्ता। इसको चला देते हैं। ये देखिए, ये आपको कैसी लगी रेसिपी? धनिया डाल दिया। अब गैस को करते हैं बंद। देखिए ऐसे कर देते हैं प्लेटिंग। इसको आप पूरी से खाइए, पराठे से खाइए, चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी बनाइए। ये देखिए आपको रेसिपी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखिए कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप भी बनाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।